हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 20। तान्या ने अब आरोही की तरफ देखकर कहा, अभय इतना रूड है और तो और उसका गुस्सा भी उसके कंट्रोल में नहीं होता है। और आर्या, वो तो कितनी मासूम है। तो आखिर अगर अभय ने गुस्से में कभी आर्या को नुकसान पहुंचा दिया तो? तान्या के मुंह से ये सुनकर आरोही ने कहा कि अभय और आर्या एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते। आरोही ने अब तान्या की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर बोली, तो तुम कौन सा किसी के साथ फिट बैठती हो? मेकअप की दुकान। और तुम्हें किस एंगल से मेरे भाई और भाभी एक दूसरे के साथ परफेक्ट नहीं लगते हैं? हाँ, मेरे भाई से खतरनाक इस बनारस में कोई भी नहीं है। और उनका गुस्सा, वो तो उनसे भी खतरनाक है। लेकिन सिर्फ मेरी भाभी, जो इतनी क्यूट और इनोसेंट सी हैं, सिर्फ वही अपनी मासूमियत से मेरे भाई का गुस्सा हैंडल कर सकती हैं, समझी? और भाई मेरी भाभी से कितना प्यार करते हैं, ये मुझे ना तो तुम्हें बताने की ज़रूरत है और ना ही इंटरेस्ट, समझी? इतना कहकर आरोही वहां से चली गई और तान्या ने नफरत से आरोही को एक तरफ देखकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे इतना सुनाकर गई। और अब तान्या ने आर्या और अभय के कमरे की तरफ देखा और बोली, वो तो शाम को वैसे ही पता चल जाएगा कि आखिर कितना प्यार करता है अभय आर्या से। इतना कहकर अब तान्या डेविल स्माइल लिए अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभय आर्या को लेकर अपने रूम में आया और अब उसने आर्या को बेड पर लिटाया। तो आर्या ने अब अभय की तरफ देखकर कहा, वो वो मुझे शावर लेना है। आर्या की बात सुनकर अब अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, लेकिन तुम्हारे माथे पर तो पट्टी बंधी हुई है, तो तुम शावर कैसे लोगी स्वीट हार्ट? आर्या ने अब अभय की तरफ देखकर कहा, आप किसी सर्वेंट को बुला दीजिए ना, वो मुझे बात दिला देंगी। आर्या की बात सुनकर अब अभय के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई, जिसने तुरंत छिपा लिया और अब आर्या की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, जब तुम्हारा इतना हॉट सा हस्बैंड यहाँ है तो किसी और की क्या जरूरत है? हाँ? आर्या ने अब अभय की तरफ हैरानी से देखा और कहा, आप मुझे बात दिलाएंगे क्या मिनिस्टर? अभय ने आर्या को अपनी गोद में उठा लिया तो आर्या ने भी गिरने के डर से अभय के गले में अपने बाजुओं को फंसा दी। और अभय आर्या को लेकर वॉशरूम में आया और उसने आर्या को टेबल पर बिठा दिया और अब उसकी टी शर्ट को जैसे ही उतारने के लिए आगे बढ़ा, आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ मासूम सी नजरों से देखने लगी। तो अभय ने अब आर्या की तरफ घूर कर देखा तो आर्या ने अब अभय का हाथ छोड़ दिया और अपना चेहरा झुकाकर बैठ गई। तो अभय ने अब आर्या के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट? हाँ, शर्म आ रही है क्या? आर्या ने अब अभय की तरफ देखकर खुद के मन में कहा, अब कोई इस तरह किसी के कपड़े उतारेगा तो शर्म ही आएगी ना। लेकिन ये तो पैदा ही बेशर्म हुए होंगे जो इस तरह से किसी लड़की से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें शर्म आ रही है क्या? आर्या ने अभय की नकल उतारते हुए अपने मन में ही कहा। आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन से अभय को समझ आ चुका था कि आर्या अपने मन में क्या कह रही होगी। और अब अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा,
शर्म तो उनसे आती है ना जो हमारे लिए अनजान हो। और फिर मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो मुझसे कैसे शर्म स्वीटहार्ट। अभय की बात सुनकर अब आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, लेकिन आप भी तो एक तरह से अनजान ही हैं मेरे लिए मास्टर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारी शादी किन हालातों में हुई थी। और फिर तब से लेकर ना तो आपने अपने बारे में मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने। आर्या की बात सुनकर अब अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ स्वीटहार्ट। अभय की बात सुनकर अब आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और अब उसने हकलाते हुए पूछा कि क्या जानते हैं आप मेरे बारे में मास्टर। आर्या को इस तरह हकलाते हुए देखकर अभय के चेहरे पर एक टेबल स्माइल तैर गई, लेकिन उसने जल्द ही अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और अब अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, यही कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। अभय की बात सुनकर अब आर्या ने एक राहत की सांस ली और उसने अब अभय की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ मास्टर। आर्या की बात सुनकर अभय ने आर्या की आंखों में देखते हुए कहा, तो नफरत करती हो क्या स्वीटहार्ट। अभय का सवाल सुनकर अब आर्या ने अभय की तरफ हैरानी से देखा और बोली, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है। अभय ने अब आर्या के होठों पर अपना अंगूठा फिराया और फिर उसकी तरफ देखकर बोला, तुम भी कमाल करती हो स्वीटहार्ट। एक तरफ कहती हो कि प्यार भी नहीं करती और फिर कहती हो कि नफरत भी नहीं करती, तो इसका क्या मतलब समझूं मैं। हाँ, बताओ ना स्वीटहार्ट। अभय की बात सुनकर अब आर्या अभय से नजरें चुराने लगी और अटकते हुए बोली, "मु- मुझे नींद आ रही है, रहने दीजिए, मैं बाद में शावर ले लूंगी। इतना कहकर जैसे ही आर्या वॉशरूम से बाहर जाने को हुई, अचानक से अभय ने आर्या को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे वॉशरूम की दीवार से लगा दिया और अब उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अब अगर वॉशरूम में आ गए हैं तो बिना शावर लिए बाहर थोड़ी न जाएंगे। अभय की बात सुनकर आर्या ने अपनी नजरें उठाकर अभय की तरफ देखा। आर्या इस वक्त वॉशरूम की दीवार से लगी हुई थी और शावर का पानी इस वक्त आर्या और अभय को भिगो रहा था और अभय इस वक्त इंटेंस नज़रों से देख रहा था। और अब अभय ने आर्या के उन भीगे लबों को देख रहा था जिन पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थी और उन पानी की बूंदों को देखकर अभय ने अब आर्या की कलाइयों को मोड़कर आर्या के सर के ऊपर वॉशरूम की दीवार से लगा दिया और आर्या के होठों पर अपने होठ रखकर उन पानी की बूंदों को पी लिया और अभय के होठों को अपने होठों पर होने के एहसास से आर्या की आंखें बंद हो गई थी और अब अभय ने आर्या के निचले होठों को अपने दांतों से हल्का सा खींचा और उसे अपने दांतों में दबा लिया और आर्या की पकड़ अभय के कंधे पर कस गई और अब अभय आर्या के होठों को काफी इंटेंसिटी से किस करने लगा। अभय का एक हाथ इस वक्त आर्या की कमर को नाप रहे थे और दूसरे हाथ से उसने आर्या की कलाइयों को मोड़कर दीवार से लगाया था, जिसे अब आर्या कसमसाते हुए छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभय तो एकदम से बेदर्द बन चुका था और कुछ देर बाद अभय ने आर्या के होठों को छोड़ा
जो अब सुर्ख लाल हो चुके थे। और ये देखकर अभय के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई थी। और अब अभय ने आर्या के चेहरे की तरफ देखा और अभय ने आर्या की भीगी हुई टी शर्ट को निकालकर नीचे फेंक दिया। आर्या की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और आर्या की पकड़ अब अभय पर कस गई। लेकिन अभय ने आर्या की उंगलियों को मोड़कर अपनी उंगलियों में उलझा लिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। और धीरे धीरे अभय के होठ अब आर्या के सीने की तरफ सरकने लगे और अब अभय मदहोशी से आर्या के सीने की तरफ देखने लगा, जो आर्या की इनर वियर से हल्के हल्के दिख रहे थे। अब अभय के होठों को अपने बॉडी के नाजुक से हिस्से पर महसूस करके आर्या की सिसकियां निकलने लगी थी। आह ठाकुर साहब! लेकिन अभय को तो आर्या की वो मीठी मीठी सिसकियां अपने कानों में संगीत की तरह मीठी लग रही थी। और अब धीरे धीरे वॉशरूम में आर्या की मदहोशी भरी सिसकियां निकलने लगी थी, जिससे अभय और भी मदहोश होता जा रहा था। और अब कुछ देर बाद अभय ने आर्या को छोड़ा तो आर्या का वो पूरा सीना अभय ने अपने होठों से लाल कर दिया था और आर्या को अपने सीने में दर्द भी एहसास हो रहा था। और अब आर्या ने अभय की तरफ मुंह बनाते हुए देखा और उसकी तरफ देखकर बोली, इतनी जोर से कौन काटता है? आर्या की बात सुनकर अभय ने दोबारा आर्या के सीने को काट लिया तो आर्या अचानक से चीख पड़ी, आह ठाकुर साहब प्लीज। अभय ने अब आर्या की तरफ देखा और बोला, इतना तो टॉलरेट करना ही पड़ेगा स्वीट हार्ट। अभय ने अब आर्या के चेहरे की तरफ देखकर कहा, और इतने से ही तुम इतना गुस्सा कर रही हो? कहीं मैंने इसकी जगह कहीं और काटा होता तो? अभय के एक्सप्रेशन देखकर आर्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया और अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, शावर लेकर जल्दी बाहर आओ। इतना कहकर अभय अब बाहर निकल गया और आर्या अभय और उसके बीच उन मदहोशी भरी पलों के बारे में ही सोचती रह गई। और अब कुछ देर बाद आर्या वॉशरूम से बाहर आई तो अभय इस वक्त कमरे में नहीं था। और ये देखकर अब आर्या ने एक गहरी सांस ली और खुद क्लोसेट की तरफ बढ़ गई। वही दूसरी तरफ अभय इस वक्त हॉल में खड़ा था और निर्भय ने अब अभय की तरफ देखकर कहा, पार्टी 8 बजे है तो तुम और आर्या वहां चले जाना। मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैं आज की पार्टी में नहीं आऊंगा। निर्भय की बात सुनकर अब अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, एवरीथिंग इज ऑल राइट निर्भय, तुम काफी परेशान लग रहे हो। निर्भय अभय से कुछ कहता तभी उसकी नजर सामने से आ रही आरोही पर पड़ी, जो एक लड़के के साथ अंदर आ रही थी। देखने में वो लड़का काफी हैंडसम था और काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा था। और अब आरोही अभय के पास आई और अभय की तरफ देखकर बोली, भाई देखो कौन आया है। अभय ने अब उस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, हाउ आर यू करण। करण ने अब मुस्कुराते हुए अभय की तरफ देखा और बोला, आई एम गुड अभय। करण ने अब निर्भय की तरफ देखा, जो आरोही को गुस्से में देख रहा था। और अब करण ने निर्भय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, हाय निर्भय। निर्भय ने एक नज़र करण के हाथ की तरफ देखा और अब अभय की तरफ देखा। आई मीट यू सून अभय। इतना कहकर
निर्भय ने एक गहरी नजर आरोही और करण की तरफ डाली और मेंशन से बाहर चला गया। और अब अभय ने भी आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम भी करण को उसका रूम दिखा दो। आई मीन ट्रेवल करके थक गया होगा। हाँ, इतना कहकर अभय ने आरोही का चेहरा थपथपाया और वहां से चला गया। और अब आरोही ने करण की तरफ देखकर बोली, कम करण, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। इतना कहकर आरोही अब आगे बढ़ गई, लेकिन करण ठाकुर मेंशन को काफी गहरी नजरों से देख रहा था। और अब वो भी तिरछा मुस्कुराते हुए आरोही के पीछे पीछे चला गया। इधर आर्या अपने कमरे में थी और अचानक उसे ऐसा लगा कि शायद कोई आर्या को देख रहा है। और ये देखकर अब आर्या ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्या को लगा कि उसका यह वहम था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।